सनातन धर्म में ही सिखाया जाता है कि शांति से और सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अब अगर उसमें कुछ उपद्रवी लोग आ जाते हैं तो उनके लिए हमारे कुछ भाई हैं। कितने लोग होते हैं कि सनातन धर्म के बारे में जानते नहीं हैं और अगर कोई मतलब दूसरे लोग आके उन्हें उल्टा सीधा कहते हैं तो वो मान भी लेते हैं। पर्सनली योगी आदित्यनाथ और मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड काम करते हैं, साथ में मतलब अपने देश का विकास भी करते हैं। इस समय हम लोग गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर विशाल आयोजन अतिरुद्र महायज्ञ होने वाला है 14 से 24 फरवरी तक और यहाँ पर बड़े बड़े संतों का आगमन होने वाला है। आगमन होने के बाद जो लोग इकट्ठा होंगे, औरतें इकट्ठा होंगी, उसमें वॉलंटियर का काम यहाँ एक स्कूल की बच्चियाँ सब करेंगी। इसमें विशाल सनातन धर्म सत्य सम्मेलन में श्री योगी आदित्यनाथ जी और श्री धीरेन्द्र कुमार शास्त्री बागेश्वर धाम जी यहाँ पर पधारने वाले हैं। ऐसे ही बड़े बड़े धर्मात्मा यहाँ पर आने वाले हैं। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम अरुणिमा शुक्ला है। किस स्कूल से? हम लोग राजनारायण स्मारक कन्या उच्च विद्यालय से आए हैं। यहाँ पर क्या करना है? जब शुरू होगा 14 तारीख। यहाँ पे जब यज्ञ के समय हमें वॉलंटियर का काम करना है और औरतों के सुरक्षा के लिए, औरतों के मेडिकल सुविधा के लिए हम लोग यहाँ रहेंगे। अच्छा, औरतों की सुरक्षा सब करना है, मेडिकल करना है, इसके लिए कुछ गाइडलाइन वगैरह या कुछ मिला है मेडिकल वगैरह? हम लोग ने मतलब पहले से ही हम लोग की इसमें ट्रेनिंग हो चुकी है स्काउट गाइड की, जिसमें हम लोग को ये सारी ट्रेनिंग दी जाती है। स्काउट गाइड में क्या क्या कराया गया है स्कूल में? स्काउट गाइड की जो ये ट्रेनिंग है वो एक एनजीओ के साइड से चलती है, जिसमें कि हम लोग को मतलब अगर कहीं जंगल वगैरह में चले गए तो वहाँ पे कैसे टेंट बना के रहना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ज़्यादा भीड़ होगी तो उसे कैसे मतलब अरेंज करना है और फिर मेडिकल सुविधा कैसे दी जाती है। अच्छा, यहाँ तो लाखों में भीड़ होगी, कैसे अरेंज करोगे? क्या सिखाया गया? और जैसे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि जो औरतें हो वो मतलब लाइन वाइज बैठें, अगर जब उनसे मिलना हो तो वो लाइन वाइज रहें, जिसके लिए हम लोग को अगर जैसे स्टिक वगैरह का यूज़ करना होगा। जैसे कि मतलब हम लोग जैसे औरतों को लाइन वाइज अगर किसी से मिलने के लिए भेज रहे हैं तो 2 लड़कियां रहेंगी जो कि उन्हें रोक के रखेंगी विद द हेल्प ऑफ स्टिक, और उसके ऐसे वो धीरे धीरे एक एक करके औरतों को भेजा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना हो पाए इसका भी ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, भीड़ तो होगा, ये रोक नहीं पाओगी, लेकिन भीड़ होगा तो उसे संभालने में डर नहीं लगेगा? क्योंकि यह काफ़ी संख्या में भीड़ लगने वाला है, डर नहीं लगेगा? अभी छोटा उम्र ही क्या है तुम? हम लोग की उम्र अभी यही 16-17 जितनी भी लड़कियां हैं यहाँ पे आई हुई हैं, और डर की बात यह है कि हम लोग को इस सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है। और भगदड़ भी मच जाती है कभी कभी? हाँ, भगदड़ वगैरह भी मचती है। तो हम लोग ये है कि हम लोग स्काउट के साथ साथ हम लोग कराटे की भी ट्रेनिंग लिए हैं। तो हम लोग और मैं मतलब रियल में स्काउट की मतलब गाइड होने के साथ साथ मैं कराटे की ट्रेनर भी हूँ। तो हम लोग इसमें सिखाया जाता है कि हम लोग कैसे। आपको लग रहा है जहाँ पर भगवत गीता वगैरह सनातन धर्म के बारे में बात होगी, राम कथा होगा, ऐसे ऐसे वाल्मीकि कथा होगा, वहाँ पर भगदड़ मचेगा ऐसा कुछ? ऐसे आशा तो नहीं है भगदड़ मचने का, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ही सिखाया जाता है कि शांति से और सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अब अगर उसमें कुछ उपद्रवी लोग आ जाते हैं तो उनके लिए हमारे कुछ भाई भी हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, और हम लड़कियां हैं जो कि औरतें अगर कुछ भगदड़ करती है तो उनके लिए। कि सनातन धर्म और क्या सिखाता है जीने के लिए? सनातन धर्म हमें जीने के लिए साथ में हमें संस्कार देता है, ऐसे संस्कार जिससे कि हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से सरल तरीके से जी सकते हैं। अच्छा, सनातन धर्म मंदिर जरूरी है कि स्कूल और हॉस्पिटल जरूरी है? अब मैं राजनीतिक तौर पे तो नहीं बोलूँगी, बट कितने सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत बड़ी मात्रा पे हॉस्पिटल्स चलाते हैं। अब मुझे उस मंदिर का नाम तो नहीं याद आ रहा है, बट एक मंदिर है जो कि कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए सारे, पटना का हनुमान मंदिर। हाँ, पटना का हनुमान मंदिर वहाँ। और फिर राम मंदिर जो बना है वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में सीता रसोई चलती है, जो कि सीता रसोई में जितने भी लोग वहाँ पे, जितने भी श्रद्धालु पहुँचते हैं, उन्हें बिना पैसे के भोजन कराया जाता है। तो हमारे मंदिर में साथ साथ में। अच्छा, अपने बिहार के जो उप मुख्यमंत्री थे अभी बोल रहे थे मंदिर की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल की जरूरत है, तो क्या कहोगी इस पर? मंदिर की भी जरूरत है, हॉस्पिटल की भी जरूरत है, क्योंकि अब मंदिर, अब ये नहीं कि अब मंदिर ही मंदिर हो जाए या फिर एकदम हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल हो जाए, दोनों का संतुलन बना रहना चाहिए। हॉस्पिटल तो बिहार में है, स्वास्थ्य मंत्री भी वो रह चुके हैं तेजस्वी, मालूम होगा, फिर भी अपने पिता का इलाज के लिए विदेश लेकर गए। स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ सुधारे नहीं, उस पर क्या कहोगी? अब मेडिकल की वो बात कर रहे हैं। अब वो मेडिकल की बात कर रहे हैं तो उन्हें साथ में ये भी तो देखना चाहिए कि बिहार में कैसा स्वास्थ्य योजना। ये चीज़ तो जरूरी है कि यहाँ पे मेडिकल व्यवस्था हो, ताकि जितने भी हमारे जितने भी मतलब बड़ी बीमारी होता है उनके लिए हम लोग लेके तुरंत कितने लोगों को बाहर लेके जाना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स बने, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर बैठे, ताकि वो पूरे तरीके से मतलब बिहार भी एक तरह से आत्मनिर्भर हो जाए। अब चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं वैसे वैसे लोग सिंहासन पर बैठ जाते हैं जिसे कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे मंदिरों की भी ज़रूरत है, हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल में बीमारी खराब हो जाता है तो डॉक्टर भी बोलता है कि भगवान के सहारे, भगवान के पास जाइए, कहीं ठीक हो जाए। लास्ट में डॉक्टर भी हार मानकर भगवान के पास जाता है। लेकिन यहाँ के बड़े बड़े जो हमारे मुख्यमंत्री है सिंहासन पर बैठे हैं, वो कुछ और ही बोल रहे हैं। अपने योगी आदित्यनाथ के बारे में या मोदी के बारे में क्या कहोगी बाबू?
मुझे पर्सनली योगी आदित्यनाथ और मोदी जी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड काम करते हैं, साथ में मतलब अपने देश का विकास भी करते हैं। तो इसलिए मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं वो दोनों। चलिए, पर्सनली बच्चे हैं लेकिन समझदारी की बात कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि योगी और मोदी जो है अपने देश का और योगी अपने राज्य का अच्छा खासा विकास कर रहे हैं। और यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं जो कट्टर हिंदू है। इनके बारे में क्या कहोगे? कभी सुनी हो? जी सुना है, जो होता है खुलकर बोलते हैं। हाँ, तो मतलब हमारे तो संविधान में भी है कि जो आपके मन में हो आप खुल के बोलिए, किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होता। तो जिसका जो मत है वो अपना बोलेगा ही, तो उसमें तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं बोलते हैं। कितने क्लास में पढ़ते? मैं 11th साइंस की स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा जानकारी है। और क्या कहना चाहती हो इस जग के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में, सनातन के बारे में? मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहूँगी कि ये आए, यहाँ देखें क्या है कैसे है, अपने सनातन धर्म के बारे में जानें। क्योंकि कितने लोग होते हैं कि सनातन धर्म के बारे में जानते नहीं हैं, और अगर कोई मतलब दूसरे लोग आके उन्हें उल्टा सीधा कहते हैं तो वो मान भी लेते हैं। जैसे कि ये एक मूवी अभी निकला था, हाँ, केरला स्टोरी था, उसमें कितना अच्छा दिखाया गया है कि किस तरीके से दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। तो उसमें एक लड़की ने बहुत सही जवाब दिया कि मतलब उसमें ये क्वेश्चन उठाया गया था कि तुम्हारा जो भगवान है वो तो जब अपनी पत्नी के मरने पे रो रहा था, तो वो रोना नहीं था, वो मतलब एक तरह का ना वो भाव था। क्योंकि ये यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि भगवान ही क्यों ना हो, पर उसे अपनों के लिए प्रेम है, अपनों के लिए उसके अंदर एक मतलब दिल है जो कि हाँ अपने लोगों के लिए वो धड़कता है। मंदिर की रंगाई पुताई भी अब खत्म होने वाला है और यहाँ पर पंडाल भी अब सज कर तैयार होने वाला है। कुछ दिन में यहाँ पर जग की शुरुआत हो जाएगी। बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र के लोग, यहाँ के महाराज जी जो हैं, यज्ञ करने की योजना बना रहे थे और बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद महाराज जी का सपना ये पूरा हो रहा है। उनका मन था कि इस क्षेत्र में ऐसा यज्ञ किया जाए जिससे केवल धर्म का उत्थान न हो बल्कि क्षेत्र के लोगों का भी, पूरे बिहार के लोगों का कल्याण हो। इसी उद्देश्य से इस यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये बहुत बड़े स्तर पर, बड़े ऊंचे स्तर पर इस यज्ञ का आयोजन करने का प्लान किया महाराज जी ने किया था। और उन लोगों को बुला रहे हैं जो अभी तक किसी क्षेत्र में एक जगह पर नहीं पहुंचे हैं। किसी भी यज्ञ में होता है कि 1-2 आदमी आते हैं और यज्ञ सब हो जाता है। अच्छा, बच्चों को आप ट्रेनिंग कैसे दिए हैं? इतना ये बच्चे सनातन धर्म के प्रति, हमारे बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो घर का संस्कार होता है, जो विद्यालय में माहौल होता है उसका होता है। घर का भी संस्कार अच्छा है, विद्यालय में भी आप लोग संस्कार? जी, उसमें जो बालिका बोलो थी आगे हमारी बेटी है। आपकी बेटी? जी। चलिए, अच्छा है, बेटी भी इनकी है उस ऊंचाई पर। और इसमें तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े संत आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। हाँ, कौन आ रहा है? श्री रामभद्राचार्य जी आ रहे हैं, उनके शिष्य हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। ये तो इस क्षेत्र का सौभाग्य है, इस धरती का सौभाग्य कि ऐसे लोग आ रहे हैं और एक जगह आ रहे हैं, फिर भी उसको स्वागत किया जाएगा, बढ़िया से उनको मैनेज किया जाएगा। अच्छा, सौभाग्य है, यहाँ पर बड़े बड़े संत भी आ रहे हैं। वही छोड़िए, बड़े बड़े यहाँ पर रामदेव जी महाराज भी आ रहे हैं, महंत धर्मदास जी महाराज भी आ रहे हैं, रविशंकर जी महाराज भी आ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी आ रहे हैं, और उसके बाद आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर अनुराग कृष्ण पाठक जी ये भी आ रहे हैं। जी, सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ की जनता जो है लगी हुई है सबकी स्वागत करने में। और जगदीश का होता है, व्यवस्था सब उन्हीं को देखना है, ऊपर वाले को वही देखते हैं सब। अच्छा, इतना बड़ा जग कैसे आप लोग शुरू कर दिए? सब वही करा रहे हैं, राज्य लेवल पर है, सबसे बड़ा होने जा रहा है। हाँ, तो सब वही करा रहे हैं। ईश्वर माध्यम आदमी है। हमारे महंत हेमकांत शरण देवाचार्य जी, उन्हीं की प्रेरणा है, माध्यम है, उन्हीं के वही माध्यम है, समझ लीजिए। ईश्वर उनको माध्यम नियुक्त किया है। चलिए, इसी के साथ में मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।